नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 12 सितंबर से बिगड़ने वाला है मौसम, लोगों से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, बिहार के कई हिस्सों में आजकल छिटपुट हो रही है। वहीं 12 सितंबर से मौसम में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में एक बार फिर मानसून लौट सकता है। फिलहाल उसकी स्थिति कमजोर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पटना में 16 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बिहार में जमीन सर्वे पर लग सकती है रोक, मियाद बढ़ाने पर भी हो रहा विचार। दोस्तों, बिहार में बीते 20 अगस्त से चल रहे जमीन सर्वे का काम या तो थम सकता है या फिर इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। जमीन सर्वे के लिए जमीन के दस्तावेज जुटाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। प्रखंड और जिला कार्यालयों का चक्कर लगा रहे लोगों के अंदर समय सीमा को लेकर गुस्सा दिख रहा है। जनता के अंदर उभर रहे आक्रोश को देखते हुए अब सरकार इसकी मियाद बढ़ाने या फिर सर्वे का काम टाल देने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को जल्द देंगे बड़ी सौगात, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल मार्च में बिहार को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वह मुजफ्फरपुर में 200 बेड की क्षमता वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू होने से हर साल 20,000 मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अभी तक कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए पटना या दिल्ली जाना पड़ता है। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा राजद के दरवाजे अब उनके लिए बंद। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजद ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्हें साथ लेने का अब कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। बाजार में 700 रुपए तक गिर गया सोना, 2000 घट गया चांदी का भाव। दोस्तों, सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट आने की वजह से सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। चांदी के दाम में 2000 रुपए प्रति किलो तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी पर ईडी का बड़ा एक्शन, 67 करोड़ से अधिक की 5 संपत्तियां जब्त। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बालू कारोबारी और ब्रॉडसन कमोडिटीज के पूर्व प्रबंध निदेशक सुभाष यादव और अशोक कुमार की 67.56 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने बालू के अवैध कारोबार से करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाई थी। ईडी ने पटना, देहरादून और गाजियाबाद में स्थित उनकी 5 संपत्तियों को जब्त किया है। शिक्षा विभाग बीपीएससी टीचरों पर मेहरबान, दे दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस नए फैसले से नियोजित शिक्षकों पर असर पड़ेगा। जिले में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक की भूमिका में है। तेजस्वी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज से समस्तीपुर में बिताएंगे पहला दिन। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का पहला चरण मंगलवार से शुरू हो रहा है। 17 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी 4 जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में 1-to-1 बात करेंगे। तेजस्वी के इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सामने आई नई जानकारी, रिपोर्ट पर जल्द लगेगी मुहर। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई जानकारी सामने आई। बिहार सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति को अंतिम रूप देने जा रही है। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर अब नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक हस्ताक्षर करेंगे। सिपाही से दारोगा तक थाना परिसर में ही रहेंगे, सरकार उपलब्ध कराएगी 1 BHK फ्लैट। दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा राज्य में 9500 से अधिक सिपाहियों के रहने के लिए बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें करीब 27,000 सिपाहियों के रहने के लिए 300 से अधिक भवन तैयार किए जा चुके हैं। शेष का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद है। महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी बैरक का निर्माण किया जा रहा है। पटना गया डोभी एनएच के सभी लेन 30 सितंबर तक होंगे चालू। दोस्तों, पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी लेन 30 सितंबर तक चालू हो जाएंगे। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के ऊपर भी 2 लेन वाहनों के परिचालन के लिए चालू हो जाएगा। एनएचएआई ने पटना हाई कोर्ट में यह जानकारी दी। खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के निर्माण के मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।
शिक्षकों का वेतन सत्यापन कराना अनिवार्य, वरना रुक जाएगी सैलरी। दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे शिक्षकों के लिए वेतन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भी शिक्षक वेतन सत्यापन नहीं कराएंगे, उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। विभाग ने 15 सितंबर तक ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जिन्होंने अभी तक वेतन सत्यापन नहीं कराया है। भ्रष्टाचार के केस को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब डीआईजी से नीचे के अधिकारी नहीं दर्ज करेंगे मामला। दोस्तों, बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग का प्लान तैयार, 76 लाख में खरीदी जाएगी ये मशीन। दोस्तों, बिहार में इन दिनों डेंगू जमकर कहर बरपा रहा है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। राज्य में डेंगू के मामले अमूमन प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। इस वर्ष भी अब तक 150 से अधिक डेंगू मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में इस बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने अब जिलों में अधिक से अधिक फॉगिंग मशीन आवंटन का निर्णय लिया है। फल फूल की खेती को आधा खर्च देगी सरकार, पपीता के लिए 70% अनुदान। दोस्तों, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को फल फूल की खेती के लिए आधा खर्च सरकार देगी। यदि पपीता की खेती करना चाहते हैं तो 70% अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने वाली इस योजना का लाभ अपने थोड़ी सी जमीन पर उठा सकते हैं। अपनी जमीन नहीं है तो लीज पर लेकर भी योजना में शामिल हो सकते हैं। अगर जमीन का मालिक जीवित तो नहीं पड़ेगी वंशावली की जरूरत। दोस्तों, बिहार विशेष सर्वेक्षण 2024 के तहत वंशावली के लिए प्रपत्र 3 और 1 को लेकर किसी भी तरह का ऊहापोह नहीं है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग इसे सादे कागज पर स्वयं तैयार करें और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ शिविर में जमा कर दें। जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्व घोषणा देंगे, वंशावली की जरूरत नहीं है। अब एक फोन पर पशुओं के इलाज के लिए घर पहुंचेंगे डॉक्टर। नोट करें कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर। दोस्तों, बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है। अब पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पशुपालक घर बैठे ही अपने पशुओं का बेहतर इलाज करवा सकेंगे। नीतीश सरकार ने इसके लिए 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962 है। आ गई खुशखबरी, सरकार बेरोजगारों को दे रही है हर महीने 3500 रुपए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवाओं की सहायता करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 नामक एक नई योजना शुरू की है। कई भारतीय इस योजना से अनजान हैं। पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत उन बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का लाभ मिलता है जिन्होंने 12वीं कक्षा पूरी कर ली है और वर्तमान में बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 से 25 देश भर के नागरिकों के लिए एक सहायता प्रणाली बनने के लिए तैयार है। यह बेरोजगार युवाओं को जीवन रेखा प्रदान करता है, उन्हें बहुत आवश्यक भत्ता प्रदान करता है। पीएम भत्ता योजना के तहत व्यक्ति 3500 रुपए की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या देश भर में बनी हुई है। शिक्षित युवा नौकरी सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी योग्यता के बावजूद कई लोग बेरोजगार रहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इस गंभीर चिंता को समझते हुए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 शुरू की है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी पर संचालित होती है, जिसमें दोनों भत्ते का 50% योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के लिए आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। जैसा कि योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। दूसरा, केवल वे लोग जो वर्तमान में बेरोजगार हैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तीसरा, योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा, जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा पूरी नहीं की है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पांचवा, योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा के भीतर आना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ग्रेजुएट की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।